पूरा मामला क्या था, एक्चुअल में उस लड़की के साथ हुआ क्या था, कि आखिर हाई कोर्ट के जज को यह कहना पड़ा कि नाबालिग लड़की का ब्रेस्ट पकड़ना या उसके पजामे का नाड़ा तोड़ना रेप नहीं है। जब से इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने यह फैसला सुनाया, उसके बाद से देश भर में काफी माहौल बिगड़ा हुआ था। आपको पता होगा, कानूनी विशेषज्ञों, राजनेताओं और अलग अलग क्षेत्र के एक्सपर्ट ने भी इस फैसले का विरोध किया था। तो इतना देश भर में विरोध होने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने ये हाई कोर्ट के जज का फैसला ही पलट दिया। देखिए, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट बोला कि रेप पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा की हुई टिप्पणी बहुत ही असंवेदनशील है और इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले पर भी रोक लगा दी, जिसमें हाई कोर्ट ने कहा था कि नाबालिग का ब्रेस्ट पकड़ना या नाड़ा तोड़ना रेप नहीं है। चलिए मैं आपको इस पूरे केस का सारांश बताता हूँ कि पूरा मामला क्या था, किस लड़की के साथ क्या घटना घटी थी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ये फैसला सुनाया गया। तो दोस्तों, ये 3 साल पुराना मामला था और उस लड़की की मां ने एक एफआईआर दर्ज कराई थी। घटना है उत्तर प्रदेश के कासगंज की। यहाँ एक महिला ने 12 जनवरी 2022 को कोर्ट में एक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उस महिला ने आरोप लगाया था कि 10 नवंबर 2021 को जब वो अपनी 14 साल की बेटी के साथ कासगंज के पटियाली में देवरानी के घर गई थी, मतलब उस महिला की जो दौरानी थी उसके घर गई थी 14 साल की नाबालिग बेटी को लेकर, ठीक है। तो उसी दिन शाम को जब वो अपने घर लौट रही थी वापस, तो रास्ते में उन्हीं के गांव के रहने वाले पवन, आकाश और अशोक नाम के 3 लड़के मिले। पवन ने उस महिला की बेटी को अपनी बाइक पर बैठाकर घर पर छोड़ने की बात कही थी, ठीक है, क्योंकि बेटी भी छोटी थी 14 साल की, तो इतना पैदल चलने में भी थक जाती और पवन भी उनके गांव का ही रहने वाला था। तो मां ने उस पर भरोसा करते हुए अपनी बेटी को उसकी बाइक पर बिठा दिया। लेकिन रास्ते में पवन ने घिनौनी और नीच हरकतें करना शुरू कर दिया। पवन और आकाश ने उस लड़की के प्राइवेट पार्ट को पकड़ लिया और रास्ते में गाड़ी रोककर आकाश ने उसे पुलिया के नीचे खींचने का प्रयास करते हुए उसके पायजामे की डोरी भी तोड़ दी। समझ रहे हो कितनी घिनौनी और नीच हरकतें कर रहे हैं उसी लड़की के गाँव के लड़के। लड़की का असली नाम मैं रिवील नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये लड़की की लाइफ के लिए सही नहीं रहेगा। तो सड़क पर जो पुलिया था उस पर से वो लड़की को खींच रहे थे नीचे। उस दरमियान लड़की का ब्रेस्ट भी दबाया और लड़की के पायजामे की डोरी, यानी जो पायजामे में नाड़ा बंधा होता है, उसको भी तोड़ दिया। फिर लड़की चीख पुकार करने लगी, चिल्लाने लगी। तो ये आवाजें सुनकर पास ही में ट्रैक्टर से गुजर रहे सतीश और भूरा नाम के शख्स पहुंचे। तो उन आरोपियों के पास देसी तमंचा था, ये दिखाकर दोनों ने धमकाया और फिर फरार भी हो गए। हालांकि वो लड़की को वहीं छोड़ गए थे, ठीक है। ये पूरी घटना घटी और जब उस लड़की की मां घर आई तो उस 14 साल की बेटी ने ये पूरा घटनाक्रम अपनी मां को बताया। तो पीड़ित बच्ची की मां आरोपी पवन के घर पर शिकायत करने भी गई। जाहिर सी बात है, घर वालों को तो शिकायत करेगी ही। तो उल्टा देखिए आप, पवन के पिता अशोक ने उस लड़की की मां के साथ गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी भी दी। मतलब देखिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक बार जरा सोचिए, ये सुनते ही कोई अच्छा बाप क्या करेगा, अपने बेटे के कनपट्टी के नीचे 2 रेपट मारेगा खींच के। सबसे पहला रिएक्शन तो किसी अच्छे पिता का यही होना चाहिए, राइट। लेकिन उसने पवन को जूते मारने के बजाय उल्टा उसका पक्ष लिया और उस लड़की की मां को गाली गलौज किया, जान से मारने की धमकी दी। फिर महिला क्या करेगी, बेचारी घबराई हुई अगले दिन उसने थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। अच्छा, ऊपर से पुलिस वालों ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। जाहिर सी बात है, ऐसी घटना पर भी कार्रवाई नहीं की तो कहीं न कहीं या तो पवन, अशोक वालों ने पैसे खिला दिए होंगे। फिर महिला ने अदालत का रुख किया। तो इस पूरे मामले की सुनवाई कोर्ट में हो रही थी। 21 मार्च 2022 को कोर्ट ने आवेदन को शिकायत के रूप में मानकर मामले को आगे बढ़ाया और मामले की जांच के लिए शिकायतकर्ता और गवाहों के बयान भी रिकॉर्ड किए गए। आरोपी पवन और आकाश के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 54 और 54B और पॉक्सो एक्ट की धारा 18 के तहत केस दर्ज किया। वहीं पवन के पिता आरोपी अशोक पर भी आईपीसी की धारा 504 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। तो फिर मामला आगे बढ़ा और आरोपियों ने कोर्ट के समन आदेश से इनकार करते हुए यूपी इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने अपनी रिव्यू पिटीशन दायर की। मतलब उन्होंने भी अपनी विपक्ष से जवाबी याचिका लगा दी। यानी कोर्ट से कहा गया कि इन आरोपियों पर दोबारा विचार कर लेना चाहिए। तो हाईकोर्ट के जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की सिंगल बेंच ने क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन को स्वीकार भी कर लिया। तो 3 साल पुराने दर्ज इस मामले की सुनवाई करते हुए अभी 2-3 दिन पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा था कि किसी लड़की के निजी अंग पकड़ लेना या उसके पायजामे का नाड़ा तोड़ देना और जबरन उसे पुलिया से नीचे खींचने की कोशिश के दौरान रेप या अटेम्प्ट टू रेप का मामला नहीं बनता। मतलब देखिए यार, एक जज साहब ये बयान कैसे दे सकते हैं, जरा सोचने वाली बात है। फिर तो लोगों को अदालत के न्याय पर ही शक होने लगेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की तरफ से खुद ये बयान दिए गए। उन्होंने कहा कि केवल ये तथ्य कि अभियुक्तों ने
पीड़िता के ब्रेस्ट को पकड़ा, पायजामे की डोरी तोड़ दी और उसे पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोगों के रोकने पर वो भाग गए। ये अपने आप में बलात्कार के प्रयास का मामला नहीं बनता है। जब इतना घटनाक्रम भी एक लड़की के साथ बलात्कार करने के लिए काफी नहीं है, तो जरा सोचिए फिर क्या बोले यार अब इस मामले पर, आप ही बताओ। देखो, मैं कोई कोर्ट का जज तो हूं नहीं, लेकिन एक मानवीयता के नाते, एक समाज में आम आदमी होने के नाते हम सभी ये आसानी से समझ सकते हैं कि एक लड़की के साथ अगर इतनी कुछ हरकतें कर रहा कोई शख्स, तो जाहिर सी बात है उसका इरादा गलत ही होगा, उसका इरादा गंदा ही होगा। और इतनी सब हरकतें काफी हैं, एक लड़की की इज्जत लूटने का पूरा प्रयास किया गया। वो तो ट्रैक्टर वाले भूरा और उसके साथी आ गए, वरना लड़की के साथ उस दिन पक्का कुछ न कुछ अनहोनी घटना घटती, उसकी इज्जत लूट ली जाती है। ये पूरा मामला देखते ही सबको पता चल रहा आसानी से केस। फिर हाईकोर्ट के जज साहब आखिर आरोपियों के पक्ष में ऐसी बातें कैसे कह सकते हैं? इससे तो समाज में अपराधियों को फिर बढ़ावा मिलेगा। ऐसे तो कल को कोई दूसरा अपराधी भी कह देगा कि लड़की का ब्रेस्ट दबाया, उसका नाड़ा तोड़ दिया, ये तो कोई बलात्कार नहीं है। भाई अपराधियों को और उल्टा साहस मिलेगा ना इससे तो। या इसका मतलब कोर्ट तो ये कह रहे हैं कि लड़की के साथ कंप्लीट बलात्कार हो जाएगा, उसके बाद ही मतलब अपराधियों को सजा देंगे। ये तो वो वाली बात हो गई, क्योंकि बलात्कार किया तो नहीं, ये तो प्रयास का मामला भी नहीं बन रहा, फिर क्या बन रहा आखिर? आप खुद ही बताओ। तो जब इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज साहब ने ये फैसला सुनाया तो काफी कंट्रोवर्सी पैदा हो गई। हमारे देश के कानूनी विशेषज्ञ, कई सारे राजनेता और अलग अलग क्षेत्रों के एक्सपर्ट ने भी इस बात का विरोध किया। फिर आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की स्वतः सुनवाई की, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि पायजामे की डोरी खींचना, ब्रेस्ट पकड़ना रेप नहीं है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की इस टिप्पणी पर भी रोक लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने, और इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस आदेश पर भी रोक लगा दी। अब अपराधियों के खिलाफ इस मामले की पूरी सुनवाई वापस होगी, समझ रहे हो? सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि ये बयान बहुत ही असंवेदनशील है और अमानवीय है, समाज में इनका गलत प्रभाव पड़ेगा। हाल ही में इससे पहले एक बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी इसी तरह का बयान दिया था, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया था। 19 नवंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह के एक मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला पलट दिया, जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था कि किसी बच्चे के यौन अंगों को छूना या यौन इरादे से शारीरिक संपर्क से जुड़ा कोई भी काम भी पॉक्सो एक्ट की धारा 7 के तहत यौन हमला माना जाएगा। इसमें इरादा महत्वपूर्ण है, न कि त्वचा से त्वचा का संपर्क। जबकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने तो कह दिया था कि नाबालिग पीड़िता के निजी अंगों को छूना भी कोई पॉक्सो के तहत अपराध नहीं है। फिर क्या हुआ? कल को हर किसी लड़की को उल्टे सीधे घिनौने तरीके से छू के चला जाएगा, बोलेगा कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा ये तो पॉक्सो नहीं है। भाई सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट का फैसला तो एक नजीर होता है देश के लोगों के लिए, समाज के लिए, जिनसे आम लोगों को ये सांत्वना मिलती है कि आखिर कोर्ट में, न्यायालय में हमें न्याय मिलेगा, हमारी सुनवाई होगी। लेकिन जब हाईकोर्ट के जज ही ऐसे फैसले सुनाएंगे तो जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट को तो संज्ञान लेकर रोक लगानी ही पड़ेगी, है ना? तो ये पूरा केस मैंने आपको समझाया, पूरा मामला क्या था, इस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। अब इस मामले पर, मुद्दे पर आपकी क्या राय और विचार है दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा जरूर। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।